हेलो, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज का क्लास जो हम लोग को यहाँ पर है, देख रहे हैं आप लोग, साइंस है, ठीक है। हम लोग पिछले दिन मैथ पढ़े थे, जिसमें 2.2 जो है एंड कर चुके थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसमें बचा था, उसको आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग साइंस में एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन का, जो कि इम्पोर्टेंट है और उससे न्यूमेरिकल बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की क्षमता का जो है, जड़ से बिल्कुल जो है उसका नीचे से पढ़ने वाले हैं और पूरे आपको न्यूमेरिकल तक बन जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो पूरा आप वीडियो को अच्छे से और पूरे अंत तक देखेगा, तभी आपको समझ आएगा। और आपको मैं ये दावे करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है छूट नहीं सकता है, ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस से एक भी क्वेश्चन, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि वन डायऑप्टर को परिभाषित करिए, डिफाइन कीजिए, ठीक है, यानी एक डायऑप्टर को परिभाषित कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले साल आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था। तो अभी हम लोग सारे आप सीधे समझिए कि लेंस की क्षमता आपको यहाँ पे बिल्कुल तरह से जो है क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन से लेकर सारा चीज देखते हैं। तो चलिए, आपको लेंस की क्षमता बताना है, कैसे इसका डिफिनेशन आपको देना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल आपको डिफिनेशन बताएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए ये कौन सा लेंस है, आप लोग समझ रहे होंगे, उत्तल लेंस है। और कि इसी तरह के आपका एक होता है अवतल लेंस होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको अंतर भी पूछा जाता है। याद रखिए, यहाँ पर जो है उत्तल लेंस का मतलब होता है जिसका किनारे का भाग यानी जो है पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है। तो यहाँ पर सेम उल्टा होता है, किनारे का भाग जो होता है मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है। तो इस तरह से ये जो होता है उत्तर और अवतल लेंस होता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें लेंस की क्षमता के लिए आपको ये सिर्फ डेमो बता रहे हैं, आपको जो है इसका रियल परिभाषा वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब इस लेंस पे ये होता है प्रधान अक्ष, यानी जिसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नहीं कहते हैं इसको। जब मान लीजिए इस पर कोई भी प्रकाश यहाँ पर जो है आता है, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण इस पर जब आप यहाँ पे आपतित होती है, तो आपतित प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के बाद जो अपवर्तन कर देता है, यानी उसको दिशा को मोड़ देता है, यानी यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए ये दिशा मोड़ देता है। तो लेंस की उसी क्षमता को, जो लेंस के अंदर एक पावर होता है, क्षमता होता है, जिससे कि वह आपतित किरण को जो है मोड़, अपनी रास्ता से उसको मोड़ देते हैं। तो इसी क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन इसी का जो है अब का जो है एकदम जनरल रूल आ गया है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को आप लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इसके व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम देखिए, व्युत्क्रम, ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी फोकस दूरी मान लीजिए एफ है, इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब समझिए उल्टा होता है, ठीक है। तो जब फोकस दूरी का व्युत्क्रम कीजिएगा, यानी पलटिएगा, मान लीजिए इसके बट्टे हम कुछ नहीं तो एक होता है, इसको पलटने के बाद 1/f हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसका डिफिनेशन लिख देंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो अब जब हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो आपको बिल्कुल तरह से समझ आएगा। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन आपको लिख देते हैं अच्छे ढंग से। तो दोस्तों देखिए, ये जो है लेंस की क्षमता आपके सामने पर हम यहाँ पर लिख दिए हैं डिफिनेशन। इसका जो है बहुत आसान है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, जिसको कि हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, ठीक है, फोकस लेंथ, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आपको बताएं कि उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या होगा, उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बट्टा में होता है 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं होता है। और जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे हम लोग यहाँ इसको यूज करते हैं। मान लीजिए एफ है, फोकस दूरी एफ है, अब एफ का व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में 1 होता है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/f हो जाएगा। तो यही जो है आपका जो है लेंस की क्षमता का जो है फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल में ये आपको आएगा काम, बाकी अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से अगर आप एग्जाम में तो आपको नंबर 1 भी नहीं करेगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। और यही सही तरीका होता है कि लेंस की क्षमता आपको इस तरह से लिख देना है डिफिनेशन। और उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखना है कि इससे देखिए लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त कर सकते हैं हम लोग, तो पी से, यानी पावर ऑफ लेंस होता है, पी जो होता है फर्स्ट लेटर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसे पी से व्यक्त किया जाता है, पी से व्यक्त किया
जाता है। थोड़ा राइटिंग फास्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो अगले वीडियो में फिर धीमी से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे जो है हम लोग P से व्यक्त करते हैं, सूचित करते हैं। आप लोग किसी तरह से लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर का जो है ये टॉपिक आज खत्म करने वाले हैं एकदम। तो देखिए इससे जो है P से सूचित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक है, जिस पर कि काफी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। इसका एसआई मात्रक के बारे में करते हैं और आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक यहाँ पे देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका जो होता है ना लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वो होता है पर मीटर होता है, m और -1 होता है। इसको पर मीटर पढ़ा जाता है, ठीक है, पर मीटर होता है। आपको इसका कारण भी बताएंगे क्यों होता है, कि डायोप्टर आप लोग को मन में उठ रहा होगा कि डायोप्टर क्यों नहीं होता है, तो वो भी बताऊंगा इसमें। देखिए इस तरह से होता है, एसआई मात्रक पर मीटर होता है। जबकि देखिए ये बात यहीं पे आपको डाउट जो है क्लियर करते हैं। जबकि इसका प्रचलित मात्रक डायरेक्ट, जबकि प्रचलित यानी जो है विख्यात, अभी सभी लोग जनरल लोग जानते हैं इसका प्रचलित मतलब हुआ प्रचलित मात्रक जो क्या होता है, तो प्रचलित मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है जिसको कि हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। स्मॉल डी भी लिखेगा तो गलती हो जाएगा। डायऑप्टर होता है जो क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो कि क्या है आजकल जो है डायोप्टर होता है जिससे एसआई मात्रक माना जाता है, जो जिसे जो है जिसे आजकल एसआई मात्रक माना जाता है, एसआई मात्रक माना जाता है। अब आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा क्वेश्चन कि क्या सर एक बात ऐसा हो सकता है जबकि एसआई मात्रक पूछे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, और उस समय अगर ऑप्शन आपका अगर पर मीटर और डायोप्टर दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इस तरह का आएगा ही नहीं, इस तरह का कंडीशन आपको नहीं आएगा। जब भी आपको पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए तो आपको वहाँ पे डायोप्टर आएगा ऑप्शन, ना कि पर मीटर आएगा, क्योंकि अब जो है आजकल इसी को एसआई मात्रक कहा जाता है। तो आप डायोप्टर मारिएगा, ठीक। अगर पर मीटर होता भी है तो आप डायोप्टर मारिएगा। अगर कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि डायोप्टर नहीं होता है, ये अच्छे से कंपटीशन में इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसका एक टॉपिक और होता है, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है कि देखिए उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए बात करते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, समझ रहे हैं ना। उत्तल लेंस की जो क्षमता निकलेगा, जो न्यूमेरिकल अभी बताएंगे आपको, तो उसी में बताएंगे धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल का क्या होता है, तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, क्षमता ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि पावर ऑफ लेंस है, लेंस की क्षमता। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि लेंस की शक्ति बताइए, लेंस की शक्ति, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सी बात है याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस, पावर मतलब शक्ति होता है। तो इस तरह में घबराइएगा नहीं, लेंस की शक्ति पूछे तो भी बात वही हम लोग को देना है, यही सब देना है। तो इस तरह से आपको इस कंडीशन में अगर आप लिखते हैं तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। यहाँ से देखिए आप लोग इसका लास्ट जब यहाँ पर देखिए बोर्ड यहाँ पे अंत हो गया है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको कैसे निकलता है वो भी बताऊंगा। और फॉर्मूला आपको सिंपल अगर नहीं कुछ होता है उसके बाद आप लोग को अर्थात करके देखिए, पी मतलब होता है क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, और पी बराबर सूत्र क्या होता है 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। देख रहे हैं फोकस दूरी एफ का उल्टा होता है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल कैसे बनता है इस तरह से क्वेश्चन में, वहां तक आप लिख चुके होंगे, ठीक है। अगर लिख लिए होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लेंस की जब फॉर्मूला आपको निकालते हैं यहाँ पे, और उसका जो है एसआई मात्रक पर मीटर क्यों होता है ये बात आपको जानते हैं यहाँ पे। देखिए यदि किसी, हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी ये आपको यूज होगा, ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, ध्यान से समझ रहे होंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ हो, स्मॉल एफ, ठीक है, एफ हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होगा।
देखिए क्षमता क्या होगा, तो लेंस की क्षमता को जो हम लोग सूचित करते हैं किससे करते हैं, पी से करते हैं, आप लोग को बताए थे। तो पी अब बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए आप न्यूमेरिकल बनाने में आपको यहाँ पर छोटी सी बात जान लीजिए, जब आपको कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब फोकस दूरी आपको जब ये सूत्र कब लगाना है, जब फोकस दूरी, ठीक है, जब फोकस दूरी मीटर में हो, ये सूत्र आपको तब अप्लाई करना है जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो, ठीक है। जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगा, जैसे कि अभी आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे और एकदम आपको सीख ही जाना है, यहाँ पे सीख ही जाइएगा, इस तरह से बताएंगे। यहाँ पर P बराबर 100/f लिखेंगे सूत्र, ठीक है। कब लिखेंगे, तो देखिए जब फोकस दूरी होगा सेंटीमीटर में, क्या होगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। एक बात याद रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन सकता है, बाकी आपके दिमाग में बिल्कुल हर चीज को फिट कर देंगे यहाँ पे। तो ये होता है, तो इस तरह से होता है। अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपका सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ पे, जो कि आपके बुक भारतीय भवन जो होता है प्रकाशन पढ़ते हैं, या फिर एनसीईआरटी जो भी बुक पढ़ते होंगे उन्हीं का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे भारतीय भवन का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि अंकित प्रश्न में आपका है। तो वो क्वेश्चन आपको पहले यहाँ पे बताते हैं, बिल्कुल छूमंतर है। हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, ये है आपके बुक का क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता निकालिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से बताते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पे इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बोले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छूट गया, आपको बता देते हैं। जो कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि वन डायऑप्टर को परिभाषित करें, ठीक है। वन डायऑप्टर को परिभाषित कीजिए, ठीक है, परिभाषित कीजिए करें, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन इंग्लिश में रह सकता है, डिफाइन वन वाटर, सॉरी यहाँ पे डिफाइन। देखिए ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कि कहेगा क्वेश्चन डिफाइन वन डायऑप्टर पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। यानी कहेगा एक डायऑप्टर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन जो होता है, जो भी इंग्लिश मीडियम से होंगे उसको क्वेश्चन रहेगा कि डिफाइन डिफाइन और डिफाइन वन डायऑप्टर पावर ऑफ लेंस, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग इसका जो है आंसर होता है बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए क्या होता है कि उत्तर में आप लिखेगा कि एक डायऑप्टर को परिभाषित करें। तो इस तरह में होता क्या है कि एक डायऑप्टर, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि एक डायऑप्टर, ठीक है, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, उस लेंस की, याद रखिएगा, उस लेंस की, ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। बस इतना ही सिंपल बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्थात में आप लिख दीजिएगा, अर्थात वन डायऑप्टर 1D बराबर 1 मीटर, या कभी कभी 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और यहीं से आप लोग याद कीजिएगा कि इसी मीटर होता है, फोकस दूरी मीटर में होता है, और फोकस दूरी का जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। इसीलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर होता है, क्योंकि 1/f होता है सूत्र, आप लोग जानते हैं। एफ नीचे होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है m, इसको ऊपर ले जाते हैं तो m-1 हो जाता है, अर्थात पर मीटर होता है। तो चलिए ये अभी अगर नहीं समझोगे तो उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल जो है आपको ज़रूरत है और आपको बिल्कुल समझना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। और आप लोग को बता दें एक इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो है एक और पीछे बैक वीडियो दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें भी आप समझ जाइएगा। बिल्कुल जो है सो सिंपल है, आसान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल छू मंतर, इस तरह का क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए क्या करना है आपको, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मान लीजिए इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ और क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग फोकस दूरी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंस, यहाँ फोकस जिसको कि एफ कहते हैं, एफ बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा कि उत्तल लेंस है यहाँ पे, जब उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, इसीलिए इनकी क्षमता भी होता है धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है धनात्मक और इसकी क्षमता भी होता है धनात्मक। तो यहाँ पे प्लस में 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता निकाले। देखिए उसकी क्षमता यानी
क्या कहता है हमको क्षमता निकालने के लिए, क्षमता जिसको क्या कहते हैं पी, पी बराबर क्या हो जाएगा आपका वाट। अब आपको याद करना है कि लेंस की क्षमता का सूत्र हम क्या बताए हैं, तो जब सेंटीमीटर में होगा तो हम बताए थे आपको कि पी बराबर कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, तो 100/F करेंगे, ये बोले थे जस्ट अभी आपको यहाँ पे बताए थे। तो जरूर आपको सारा चीज कंसेप्ट समझ के चलिए, ध्यान से चलिए, वीडियो का आप रिपीट करके देख सकते हैं, 1-2 बार करके देख सकते हैं, चूंकि वीडियो लंबा बन चुका है तो इसमें आपको ट्रबल भी हो सकता है, तो इसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है इसको कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए P बराबर 100/, यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर है, 50 दे देंगे। अब कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 गुना 100, P बराबर जो आपका निकल गया यहाँ पे 2 क्या हो गया। और लेंस की क्षमता निकाले हैं, तो क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर आपको बोले थे कि यूज होता है, तो 2 डायोप्टर, यहाँ पे +2 डायोप्टर दिखेगा, चूंकि लेंस क्या है उत्तल है, और उत्तल लेंस की जो होता है क्षमता प्लस में होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल जो है बना सकते हैं आसान से। तो चलिए इसी तरह के एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, जो आपको समझाते हैं। देखिए जब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसी को मिटा देते हैं, जब आपको फोकस दूरी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, जब आपका फोकस दूरी कितना आ जाएगा यहाँ पे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए 25 सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा कि सेंटीमीटर में है, तो इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से फोकस दूरी जितना है उतना ही लिख देना है। यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे फोकस दूरी आपका है 25, तो 25 लिख देंगे, ठीक है। आपको मीटर वाले भी बताएंगे, और यहाँ पर से हम आपको वही प्रक्रिया कर देना है, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे 100/25 और 25 चौका कट जाएगा, यानी 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर निकल जाएगा। जब लेंस अवतल होगा तो उसका फोकस दूरी भी माइनस होगा और उसका क्षमता भी होगा क्या होगा माइनस होगा। अब आपको यहाँ पे हम सिंपल बात करते हैं कि जब आपका फोकस दूरी 10 है मीटर में दिया होगा तो क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो है 10 मीटर लिख देना है, बिल्कुल सिंपल है। और आपको जो फॉर्मूला जब लगाना है यहाँ पे, तो सिंपल फॉर्मूला जो कि सूत्र से आता है वही लगाना है 1/F, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए ये हम सूत्र यहाँ पे अप्लाई करते हैं, P बराबर 1/, क्या हो जाएगा F, फोकस दूरी कितना है 10 मीटर है। अब एक बात याद कीजिए आप लोग, P बराबर इसके बट्टे में हम लोग कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो क्या होगा देखिए, हम 10 को अगर P से गुना करते हैं तो 10P हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना करते हैं 1 होगा, अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा P बराबर 1/10 होगा। सिंपल हम लोग सीधे यहाँ पर भी P को, P यहाँ पर था ना, सॉरी यहाँ पर देखिए, नहीं इसको यहाँ पे बट्टा नहीं करना है, जब भाग यहाँ पे है ही तो कुछ नहीं करना है। P बराबर हम लोग देखिए यहाँ पे भाग दे देंगे, 10 से 1 में भाग दे देंगे, कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। और डायोप्टर आएगा प्लस 0.1 डायोप्टर आपका जो है सो आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जब कभी कभी आपको डायोप्टर दिया रहेगा, लेंस की क्षमता दिया रहेगा और फोकस दूरी निकालना होगा, तो सिंपल यहाँ क्षमता की जगह पर आपको क्षमता दे देना है और इस तरह से निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान था। अगर आप नहीं समझे अभी भी, अगर ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, पूरे बताया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।